Hello class, in this session we will talk about the syllabus of D+B chemistry PGT. इस तरह से मैंने सिलेबस को लाइन अप किया यहाँ पे, तो आप देखें कि कैसे सेक्शन से ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री से हमारा सिलेबस डिवाइड होगा पीजीटी केमिस्ट्री का, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये अज्यूम कर लेना कि चैप्टर्स बिल्कुल इंडेक्स तरह से सीबीएसई की तरह से अलाइंड है, तो पेपर भी इस लेवल का आएगा। थोड़ा गलतफहमी होगा हमारे लिए, क्योंकि जो हमारा पेपर आएगा वो तीनों पोर्शन से बराबर आएगा। हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास जो सेकेंडरी लेवल है वहां से पेपर बनेगा, कुछ सेक्शन हमारे पास सेकेंडरी लेवल से आएंगे, फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो ग्रेजुएशन लेवल से आएंगे और कुछ पोस्ट ग्रेड से आएंगे, ठीक है। और पेपर इसी लिनियरिटी से बनेगा, ठीक है। कुछ टॉपिक्स हैं जो स्टैंडर्ड लेवल या स्कूल लेवल जो होता है उससे हम पढ़ के काम चला सकते हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री कुछ टॉपिक है, ये सोल्यूशन एक चैप्टर है जिसको आप स्कूल लेवल का कंसेप्ट देख के निकाल सकते हैं। इसमें एक ही टॉपिक है, कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर है जो आप स्कूल लेवल का या मैक्सिमम ग्रेजुएशन लेवल का फर्स्ट सेकंड ईयर के क्वेश्चन आप करके काम चला सकते हैं। लेकिन हमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो ग्रेड और पोस्ट ग्रेड तक जाते हैं, ठीक है। तो अलाइनमेंट ऐसे की गई है ताकि हम समझ सकें, ताकि हम क्लासिफाई कर सकें कि हमें किस सेक्शन में कहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। ऑब्वियसली केमिस्ट्री में हमारे पास 3 सेक्शन है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, और पेपर भी वैसे ही बनेगा, ठीक है। तो अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो जो बेसिक हाइड्रोकार्बन होता है जिसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो जीओसी वाला पार्ट होता है। जीओसी वाला पार्ट को बहुत ध्यान से हमें पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ पे हम फंडामेंटल पढ़ते हैं, नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, और नॉमेनक्लेचर पूरी सीरीज में चलता है। तो जीओसी समझ लीजिए आप एक नई कंट्री जा रहे हैं तो वहाँ की लैंग्वेज सीखते हैं, तो वही ऑर्गेनिक के साथ है कि आप वो पूरी सीक्वेंस में जीओसी एक पार्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट जो होगा हमारा वो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड होगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन को पढ़ेंगे हम लोग, और बाद में उसी में एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कंपाउंड उसमें आ जाएगा, ठीक है। बेंजीन, हक्कर रूल वगैरह, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग वगैरह हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइड्रो कार्बन विद फंक्शनल ग्रुप, तो मोस्टली वही सिलेबस है जो बहुत यूजली कवर किया जाता है लगभग किसी भी एग्जाम में, ठीक है। और वो है कि हेलोजन पूछ रहेगा आपसे, कंपाउंड कौन सा फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं बात करें अगर हम, तो हेलोजन एक फंक्शनल ग्रुप है, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अल्कोहल, फिनॉल से क्वेश्चन आ सकते हैं, और एल्डिहाइड कीटोन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, मैं आपको बता रहा था अभी कि पोस्ट ग्रेड लेवल का जो है आराम से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन है, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। मिकेल एडिशन का क्वेश्चन आ सकता है, ये ग्रेजुएशन में भी नहीं है, उसके ऊपर की बुक लेवल की चीजें हैं। तो जैसे ये टॉपिक है, यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। और ऐसे अगर आप बात करोगे फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास जैसे केमिकल काइनेटिक्स हो गया, तो केमिकल काइनेटिक्स में आगे जाके जब आप पढ़ोगे केमिकल डायनामिक्स पढ़ोगे, और इसका स्टेबिलिटी, उसका जो अलाइनमेंट है या इसका जो कनेक्शन है विथ विथ अदर फैक्टर लाइक एंट्रोपी, उन पे बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं एमसीक्यूज, तो उसका हमें ध्यान रखना होता है। एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास वो है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम हेलोजन के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पे एक रिएक्शन एनसीईआरटी स्टार्ट करता है क्लास 12th में, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था ये, आरएमजीएस पढ़ते हैं हम लोग इसको, ठीक है। और ये आमतौर पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नाम जाना जाता है, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन और मेटल को इन्वॉल्व होता है। तो मोस्टली हम एक ही रिएक्शन पढ़ते हैं स्कूल लेवल तक, दैट इज एमजी, ठीक है। लेकिन बाद में रिएक्शन विद एफई, रिएक्शन विद लिथियम, और भी बहुत सारे मेटल हैं यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं या ऐड हो जाते हैं, तो वो रिएक्शन है, ये भी पोस्ट ग्रेड लेवल का है। तो आप ये समझेंगे कि जो पेपर हमारा आएगा वो तीनों से मिला के आएगा, ठीक है। बट अगर आप लास्ट ईयर्स के पेपर या प्रीवियस पेपर्स देखेंगे जो हम डिस्कस करेंगे बाकी क्लासेस में, जब डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो डायरेक्ट सीबीएसई से है, ठीक है, डायरेक्ट स्कूल लेवल के, तो वो पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो डिटेल से कवर करेगा। तो ये ध्यान में रखते हुए जो है इसकी प्रिपरेशन देखनी है। तो हमारे पास टॉपिक बहुत सिंपल है, हमारे पास तीनों फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। ये वो टॉपिक्स हैं जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, वो टॉपिक है मोस्टली जिनके आने के चांस ज्यादा होते हैं या जो आमतौर पर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में हो सकता है आप इक्विलिब्रियम ढूंढ रहे हो, या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर उतना हाईलाइटेड नहीं है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो दैट्स अ फैक्ट। बट ये वो टॉपिक्स हैं या वो चैप्टर्स हैं जिनके चांस बहुत ज्यादा है और उनको बाद में स्ट्रेच बहुत किया गया है। जब भी आप किसी एग्जाम के लिए आप पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपको कनेक्टेड टॉपिक बहुत कवर करने होते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स बहुत कनेक्टेड है, जैसे अगर आप देखेंगे तो पार्ट 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने एक चीज मार्क की है कि पीरियोडिसिटी और ट्रेंड्स पढ़ना है, ठीक है। तो आमतौर पर पिछले भी क्वेश्चन आया था
वो आई थिंक ट्रांजिशन सीरीज से और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया था। पर वैसे भी अगर ट्रांजिशन आप पढ़ोगे तो कोऑर्डिनेशन को कवर करना ही पड़ेगा, वो दोनों एक ही यूनिट का पार्ट है, काफी सारा कोऑर्डिनेशन में ट्रांजिशन में डायरेक्ट चीजें कवर होती हैं, ठीक है। तो वही सेम फिनोमेना यहाँ पे अप्लाई होता है कि पहले आप उसके बेसिक कवर करेंगे, आप तो समझेंगे पीरियोडिसिटी क्या होता है, मल्टीपल ट्रेंड्स पढ़ेंगे, ठीक है, मल्टीपल रूल्स पढ़ेंगे। तो ऐसे हमें कवर ऐसे करना है कि आप जो टॉपिक आगे एक्सीड हो रहा है, यानी कि स्कूल का कोई टॉपिक जैसे थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ते हैं, अगर वो बाद में ग्रेजुएशन लेवल पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपसे उससे से हमें कवर करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना होता है। देन वी हैव टॉपिक ऑफ मिसलेनियस, जैसे कुछ टॉपिक है जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एक चीज हो गया, या पॉलीमर एक टॉपिक हो गया, ठीक है। आमतौर पे किसी भी एग्जाम में पॉलीमर या चैप्टर को लोग छोड़ देते हैं कि छोटा चैप्टर है, 2 दिन में पढ़ लेंगे या लास्ट में पढ़ लेंगे, पर आमतौर पे होता ही है कि हमेशा हर सारे एग्जाम्स में पॉलीमर 1 या 2 क्वेश्चन लेके आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछता है, मोनोमर का नाम पूछ लेंगे या किसी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे पूछ लेंगे, या आजकल एक बहुत ही ट्रेंडिंग चीज है बहुत सारे एग्जाम्स में कि वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मटेरियल साइंस इज अ वेरी वेरी ट्रेंडिंग सब्जेक्ट राइट नाउ, तो पॉलीमर के किसी मटेरियल के बारे में पूछ लेंगे, उसके यूज के बारे में बात कर लेंगे, तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो हमारा टॉपिक है हम लोग अपनी क्लास में भी ऐसे कवर करेंगे, इसको नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो सिलेबस है वो तीनों चीजों को मिला के आ रहा है, और जो टॉपिक आगे एक्सीड हो रहे हैं उन टॉपिक्स को हमें ऐसे ही कवर करना है कि हम आगे लेवल की चीजें पढ़ सकें। तो पहले ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ जैसे अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो ईएमएफ पे हमारे कंसेप्ट है, नर्स इक्वेशन नाम का एक टॉपिक हमने पढ़ा है स्कूल में भी कॉलेजेस में भी, बट इसका ईएमएफ से कैसे कनेक्शन है, या बाद में कॉलरस लॉ यहाँ पे कैसे लगता है, या फिर किरचॉफ रूल यहाँ कैसे लगता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, किरचॉफ रूल यहाँ पे अप्लाई होता है, वो सब कैसे देखते हैं वो जरूरी है, जैसे मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम एक चीज होती है। तो सबसे पहले हमें एसेस करना है कि सिलेबस कितना बड़ा है आपके लिए और कैसे से कवर करना है, ठीक है। तो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग पहले जीओसी स्टार्ट करेंगे, वील अंडरस्टैंड कि जीओसी क्या होता है, जीओसी से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम जीओसी में ही कवर कर लेते हैं। पहले जीओसी कवर हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।